Hello everyone, welcome to Adapt. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I'm with you with the specific area of our 10 minute stay series. अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये ना इसके बाद जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे ना, ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको मिलता है। उसके बाद कई चैप्टर्स में ना ये एक तरह से रिपीट होगा, तो आपके लिए बेस बनाता है ये टॉपिक। सेकेंडली, पेपर में कहीं ना कहीं इसके बारे में यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने अपना हमारा जो स्पेसिफिक PYQ प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ना एक स्पेसिफिक बुकलेट है, उसको जब तक चेक नहीं किया है तो प्लीज़ गो हेड एंड डाउनलोड इट, ताकि ना जिन्होंने अब तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है उनको ना एक बार आइडिया हो जाए कि पेपर की प्रिपरेशन करनी कैसे होती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद इट एवरीवन। शुरू करते हैं आज का सेशन रिगार्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इसको ना, इसके कई नाम हैं। इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये है क्या? जितने पर्टिकुलर पर्सन आप अपने अंडर हैंडल करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो इफ वी टॉक अबाउट द MD और द CEOs, ये अपने नीचे पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन संभाल कर बैठे हैं, है ना? तो जितने ज्यादा लोग आपके नीचे काम करते हैं यानी उतनी ही आप सीनियर पोजीशन पर हैं। दैट इज हाउ वी डिफाइन द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और इसको हम कैसे बोल सकते हैं? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल who report directly to a manager and are accountable to their for their boss's actions. So उस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। सो बेसिकली छोटी सी टर्म है, जितने ज़्यादा लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं यानी आप उतनी ही सीनियर पोजीशंस पर हैं, और जितने कम लोग तो एक तरह से कह सकते हैं दैट यू हैव टू हैंडल लेसर नंबर ऑफ पीपल। कई बार प्रोजेक्ट बेस्ड भी होता है तो उसका भी एक वेरिएशन रहता है, बट दिस डिफाइंस द नंबर ऑफ पीपल यू आर एक्चुअली हैंडलिंग। जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ट्विटर के केस में ये पहले था, बिफोर एलॉन मस्क टुक इट ओवर। वहां पर ना आपको हर 2-3 लोगों के ऊपर एक मैनेजर दिखता था, जिससे क्या होता था कि उनकी मैनेजमेंट के अंदर मल्टीपल मैनेजर्स थे, मल्टीपल लेवल पर मैनेजर्स थे रादर। जब एलॉन मस्क की कंपनी ने उनको टेक ओवर किया तो उन्होंने इसके अंदर से ये स्टेपिंग स्टोन निकाल दिया। दैट इज व्हाई देयर वर मेनी पीपल हु वर रिमूव्ड। उनको ऑर्गेनाइजेशन से जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने वो मल्टी लेवल जो मैनेजर्स थे उन्हें ख़त्म किया, और एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो मैनेजमेंट के अंदर लोग थे वो बढ़ा दिए, जिससे इस चीज़ की मेहनत थोड़ी कम हो गई कि हर 3-4 लोगों पर एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं चाहिए। यू कैन हैव मल्टीपल पीपल अंडर वन पर्सन इटसेल्फ। So that is how you can define it as wide span of control. Wide span of control में क्या होता है? जब ना आपके पास क्या होता है, a wide span occurs when a manager oversees many direct reports. उसको कोई दिक्कत नहीं है if he is handling many people at गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर ना आपको जो देखने को मिलती है इस स्ट्रक्चर में ना, और कुछ हो ना हो, एक चीज तो है, वो है ग्रेटर इंडिपेंडेंस। किस तरीके से? जो मैनेजर है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा लोग जब रखता है तो उनको फिर डेलीगेशन भी उस तरीके से होती है। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने नीचे रखोगे एंड देन दे हैव टू आस्क फॉर इवन द बेसिक्स की ये चाहिए सर, हम वो चाहिए सर, पहले प्लीज आप परमिशन दे दो। उतना ज्यादा तो नहीं होता ना। होता है, ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर है, सीनियर लेवल है, वो आपसे चीजें पूछेंगे भी, आपसे 10 चीजों को लेकर डिस्कशन भी करेंगे। बट दिस इज नॉट समथिंग जहां पर आपको ये चीज देखने को मिले दैट देयर इज अ ग्रेटर डिपेंडेंस। बिकॉज जब लोग बढ़ जाते हैं तो इंडिपेंडेंस भी आपको और देनी पड़ती है। इससे क्या होता है, वो जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं ना, वो भी प्रिपेयर हो जाते हैं फॉर द सीनियर लेवल्स, क्योंकि डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में आती है, काम उनके इंडिविजुअली हाथ में आता है, तो ऑटोमेटिकली वो बेटर काम भी करता है। दिस इज वन रियलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट, इससे ना आपकी कंपनी स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द बॉसेस। अगर आपके बॉस एफिशिएंट हैं तो अगर वो 12-15-400 लोग भी अपने नीचे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट क्या, आपको मैनेजरियल लेवल कम लोग चाहिए होंगे, विच विल हेल्प यू इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और साथ साथ एक ही पर्टिकुलर पर्सन के अंदर इतने सारे लोग हैंडल हो रहे हैं यानी उसके काम में यूनिफॉर्मिटी भी होती है।
नो डाउट हर पर्सन को आपको डिफरेंटली डील करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर, कई बार कुछ लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, कई बार जेंडर के चलते आपको देखना पड़ता है, राइट। मैटर्निटी लीव फॉर वुमेन आर डिफरेंट, पैटर्निटी लीव फॉर अ मैन इज डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट तो चीज़ों का रहता ही है, क्योंकि मैनेजर यूनिफॉर्म कंप्लीटली तो लोगों के साथ नहीं हो पाता, बट स्टिल एक पॉजिटिव पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलता है। नाउ कमिंग ऑन टू द एरिया ऑफ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, कुछ पर्टिकुलर पर्सन कहते हैं स्पेशली ये चीज़ यूज़ होती है जहाँ पर ना बहुत टेक्निकल वर्क होता है, तो टेक्निकल वर्क के साथ छोटी टीम के अंदर सीधा स्पेशलाइज लोगों को रखा जाता है। सो नैरो स्पैन इन्वॉल्व्स अ मैनेजर ओवरसीइंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वो मैनेजमेंट ने ही डिफाइन किया होता है, ये ना टेक्निकल कामों के लिए स्पेसिफिक तभी अलग टीम्स अलग कमिटीज बना दी जाती हैं कि देखिए, क्योंकि इसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे लोग होंगे, कोई भी चीज़ इधर उधर हो गई फिर मुसीबत है, इसीलिए बेटर है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर लिमिटेड लोग काम करें, येट वो स्पेशलाइज्ड वाले हों। मोर टाइम विद सबॉर्डिनेट्स, इसका टाइम आपको जो मैनेजर होता है, देखिए जितने कम लोग वो देख रहा होगा उतनी ज़्यादा उन सब के ऊपर उसकी नज़र रहती है, ये तो एक फैक्ट हुआ ना। अगर एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं तो सब पर टीचर का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिटेड है तो ऑटोमेटिकली आपका सब पर ध्यान जाता है। देन कम्स प्रोफेशनल ग्रोथ, ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये मैनेजर के अंडर जो बिल्कुल साथ में लोग काम करें ना उनको बहुत एक एक्सपोजर दे देता है, क्योंकि ना एक स्पेसिफिक चीज होती है, उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल। एक इनबाउंड होते हैं, एक आउटबाउंड होते हैं, जो अब मैनेजमेंट के मैनेजर के साथ में हर पर्सन तो नहीं रहता, जो उसके बिल्कुल साथ साथ रहेगा उसकी करियर ग्रोथ जल्दी होगी, बिकॉज वो उसकी नज़र में है, उसका काम जल्दी दिखेगा, उसके कारण ग्रोथ बेहतर होगी। लेकिन जो उसके बाहर होंगे ना उनसे ग्रोथ नहीं होगी, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। जो अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहा वो मैनेजमेंट में ऊपर कैसे चढ़ेगा, जो दिमाग यूज करेगा वही मैनेजमेंट में और आगे जाएगा। दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादातर स्पेशलाइज कामों में रखा जाता है, और जैसे जिन कामों में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होती और बहुत ज़्यादा आपको पर्टिकुलर पर्सन पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल बेटर रहता है। डिपेंडिंग अपॉन योर MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप कितने क्विक हैं आगे कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपकी अगर क्विक है तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ बेटर स्पैन ऑफ कंट्रोल, वाइडर वन। देन कम्स वेरिएबिलिटी, डिपार्टमेंटल डिफरेंसेस होते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपके बड़े डिपार्टमेंट्स में हो सकता है आपके पास वाइडर हो, और जो छोटे डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या हो, नैरोअर पे काम कर रहे हो। सिचुएशनल फैक्टर्स भी हैं, आपको कई बार स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस या आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कम लोगों के बीच में भी मैनेज करना पड़ता है और कई बार ज़्यादा लोगों के साथ भी। ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी रखने की कोशिश करती है कि कंपनीज हैं वो एडजस्ट कर सकती हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को, क्यों, ताकि ऑप्टिमाइज कर सके मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस। मतलब वो रिजिड होकर काम नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, वरना ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उस पर इसका इम्पैक्ट आ जाता है। सो अगर आपको लगता है यहाँ पर कम मैनेजर्स चाहिए तो यू हैव लेसर मैनेजर्स, ज़्यादा चाहिए तो मोर मैनेजर्स, राइट। चलिए, अगर आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू करना चाहते हैं देन प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट www.edutap.in, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। एंड लास्ट इज आवर फोन नंबर 8146207241। दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था, अगर था तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर इट अमंग योर पीयर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।